दिल्ली में बहुत काम है। आप सीरियल्स के नाम बोलो ना, जिंदगी की महक दिल्ली में शूट हुआ है। आपकी जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी क्लास, दिल्ली में शूट हुई है। डी कपल्ड दिल्ली में शूट हुआ है। बहुत काम है, बट दिक्कत क्या है, लोगों को लगता है कि नहीं, सिनेमा तो मुंबई। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, about regional cinema, about your own Hindi cinema, about directors, actors. If you talk about films, that's more of your craft. वहाँ पे वो क्राफ्ट देखना, आप कितना नेचुरली कर पा रहे हो। इसके साथ एक्टर जो, और पता है कैसे एक्टिंग चाहिए, कहते हैं जैसे लाश होती है। कौन, ये ब्रीफ है? ये और इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सटल। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एक्टिंग इज अ फुल फ्लेश्ड करियर। आपको ट्रेनिंग चाहिए। जब आप सेट पे होते हो ना, तो एक एक चीज आपका को एक्टर है। जो चीजें एक एक्टर को एक्टर बनाने में जरूरी हैं, बॉडी फिटनेस बहुत जरूरी है, डांस आना बहुत जरूरी है, आपकी वॉइस अच्छी होनी बहुत जरूरी है, मॉड्यूलेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुअलिटी, ऑन टाइम। कास्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टेकिंग जॉब। मतलब मैं रात को 2 बजे भी कास्ट कर रहा होता हूँ, और कई बार ऐसा होता है 2 बजे कॉल या आता है कि सिद्धार्थ सुबह 6 बजे शूट है। अब एक्टर्स चाहिए। Hi everyone, I'm Divya. You're watching me on ABP Live as well as ENT Live. आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें आप टीवी खोलोगे, नेटफ्लिक्स लगाओगे तो वहाँ देखोगे। अगर आप एक्टर हो और आप कहीं पे कास्टिंग के लिए जाओगे तो वहाँ भी देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो और एक्टिंग सीखना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है कि एक्टिंग सिखाने वाले भी यही हो। सिद्धार्थ शर्मा मेरे साथ। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, वेरी गुड। एंड हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। सबसे पहले तो ये बताओ, छतरपुर से यहाँ ट्रैवल करके कैसा लग रहा है? सच्ची बोलो तो वो मेरी टीम बताएगी कि मैं झूल रहा था गाड़ी में, और वो मुझे यही बोल रहे थे कि सर अभी आप गाड़ी में झूल रहे हो और वहाँ जाके एकदम कोई बटन ऑन हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, फ्रेश। तो यार जाम तो है, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बट ऑफ कोर्स वाज एक्साइटेड। बट था कि दिव्या बात करेगी तो अच्छा लगेगा। ओह, अच्छा। मुझे सबसे पहले तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, एक्टिंग को लेकर करनी है, कास्टिंग को लेकर करनी है, एडवर्टीजमेंट्स को लेकर करनी है, स्टूडेंट्स को लेकर करनी है जो एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं। लेकिन सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स डीकपल्ड, व्हिच इज अ बिग थिंग फॉर एन एक्टर टू बी ऑन नेटफ्लिक्स, इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग थिंग। ऑफ कोर्स। कैसे हुआ डीकपल्ड में आपका आना, वहाँ काम करना, वो भी विद अ वेरी बिग नेम आर माधवन? ऑफ कोर्स। सो डीकपल्ड मैं बोलूँगा इट वाज अ गॉड गिफ्ट टू मी, बिकॉज ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बट सच ये है कि आई वॉज कास्टिंग फॉर दैट सीरीज, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप कास्टिंग में हो ना, आप खुद को ही कास्ट कर लेते हो एज एन एक्टर। तो बहुत लोगों को लगता है, अभी अभिषेक बैनर्जी का भी एक पॉडकास्ट था, उसमें भी उन्होंने ये बोला कि लोगों को बस ऐसा लगता है हम कास्टिंग करें, विल कास्ट आवरसेल्व्स, बट ऐसा नहीं था। सो मैं त्रिशांत सर के साथ कास्ट कर रहा था, एंड वी वर कास्टिंग अराउंड 109 एक्टर्स फ्रॉम दिल्ली। वी हैड सो मेनी बिग कास्ट लिस्ट। तो उसमें मैं क्यूज भी दे रहा था पीछे से, जिनका मैं ऑडिशन कर रहा था। तो उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम बाला था, जो मेरा कैरेक्टर बना बाद में। तो मैं ऐसे क्यूज ही दे रहा था कैमरे के पीछे से। तो सर ने बोला सिद्धार्थ एक बार ना कैमरे के सामने आके करो, सो दैट को एक्टर को हेल्प हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो कर दिया, एंड बस रात गई बात गई। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कंग्रेचुलेशंस। तो मैंने बोला सर थैंक यू, कोई कास्ट लॉक हो गई क्या? कहते चेक योर मेल। तो उसमें मेल चेक किया, सो हार्दिक मेहता हु डायरेक्टेड डीकपल्ड, उनका आया हुआ था कि लेट्स लॉक सिद्धार्थ फॉर बाला एंड सुपर्ब ऑडिशन। तो मैंने बोला मैंने तो ऑडिशन दिया ही नहीं है, बट टचवुड हो गया। तो इस तरीके से मुझे डीकपल्ड मिली। बट येस, नेटफ्लिक्स पे डेब्यू हुआ, त्रिशांत सर के थ्रू डेब्यू हुआ, स्टारकास्ट के साथ हुआ, तो टचवुड हो गया। और काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था उसमें? बहुत अच्छा था यार, मतलब हाउ वाज द ऑफसेट एनर्जी? offset energy was very cool, especially with Madhavan. मतलब he is not like that person की shortcut हुआ तो उठ के चले गए vanities में, star वो नहीं है। Because he was very simple, shortcut हुआ, वहीं मेरे साथ सोफे पे बैठे हैं, अगर सीन है उसमें से हम एक ही सोफा शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके एग्स आ गए, बॉइल्ड है, कुछ भी आ गया, तो खाएगा? नहीं सर थैंक यू। अच्छा वेजिटेरियन है क्या? नहीं नहीं सर आप खाओ। तो बहुत ही कूल वाइब था। बट प्रेप बहुत था, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सीन, तो उनके साथ प्रेप था, और वो भी ऑफ कैमरा वही बात करते थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फन, मतलब बहुत सॉर्टेड। ओके। और फिर ये भी होता है ना कि आपका अगर ऑफसेट बॉन्ड हो जाए अपने को एक्टर से, तो वो ऑन स्क्रीन और अच्छा दिखता दिल है। क्या आता है, ऑफ कोर्स वो तो है। आपसे तो बेटर ये नहीं जान, क्योंकि कास्ट भी करते हो हम। अच्छा। हाँ मतलब है। हाँ, सही बात अच्छा, है। एक चीज और कि आपने थिएटर करा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
मैंने कैमरा एक्टिंग किया है, थिएटर नहीं किया सो है। व्हाट इज द डिफरेंस कैमरा एक्टिंग और थिएटर में? सो कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में बहुत वास्ट डिफरेंस है। थिएटर जो देखते हो आप लोग वो लाइव होता है स्टेज पे, ठीक है, और कैमरा जो होता है वो रिकॉर्डेड होता है, जैसे हम लोग अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं, यू नो, एंड पीपल कैन वॉच दिस आफ्टरवर्ड्स। एंड थिएटर के अंदर आप स्टेज पे होते हैं जिसके आगे 50,000 ऑडियंस होती है, और स्पेशली जो बंदा लास्ट सीट पे बैठा ना उसने भी उतना ही पे किया है देखने के लिए, तो उसको भी वो चीज़ देखनी है और वो चीज़ उसको बहुत क्लियरली देखना है। तो इसलिए जो स्टेज पे एक्टर है ना वो थोड़ा लाउड होगा, बॉडीली लाउड होगा, वॉइस उसकी लाउड होगी, वो दिखाना चाहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट जब आप कैमरा पे आते हो, कैमरा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत सटल है, बहुत सॉफ्ट है, वो आपकी हल्की सी आई ब्लिंक भी कैप्चर कर लेगा। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये है कि थिएटर इज़ वेरी लाउड बट वेयर एज कैमरा दैट्स वेरी सटल, वेरी सॉफ्ट। एंड कैमरा में शॉट्स होते हैं, आपका एक शॉट हुआ कट, आप उठे, मेकअप दादा ने सब कुछ सेट वेट किया और आप नॉर्मल है। थिएटर के अंदर अगर आप स्टेज पे हैं, आपका डायलॉग है, आपका डायलॉग नहीं है, आप कैरेक्टर में हैं, आपको एंटरटेन करना ही करना, there's आपको no वहाँ रहना recut है। or anything. नो देयर इज नथिंग। सो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि थिएटर आपको कैरेक्टर को होल्ड करना सिखाता है और एक फाउंडेशन बना देता है एक्टिंग का। सो दैट्स देयर। And what's more helpful to enter the big screen cinema? सी आई वुड से कि पहले थिएटर कर लो, बट डोंट डू इट फॉर वेरी लॉन्ग। थिएटर इज जस्ट लाइक योर बेसिक फाउंडेशन, लाइक यू गो टू प्ले स्कूल और नर्सरी केजी। यू डोंट, आप बैठे नहीं रहते ना नर्सरी केजी में लाइफ लॉन्ग, फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th क्लास। सो सेम वे आप थिएटर कर लीजिए 6 महीने साल, उसके बाद अगर आपको कमर्शियली कैमरा करना है, यू वांट टू बी इन योर एड्स, वेब सीरीज, फिल्म्स, देन गो फॉर कैमरा एक्टिंग एंड देन टेक अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देन फिर हो जाएगा। तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, और क्योंकि आप दिल्ली बेस्ड हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आपसे सीखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप कास्ट करते हो जो दिल्ली बेस्ड नहीं है, हाँ, बट लोगों को ऐसा लगता है कि मुंबई जाना इज अ वेरी बिग थिंग। अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आपको तो मुंबई में ही होना चाहिए, इधर शुड बी बॉर्न देयर, और आप वहाँ पे शिफ्ट चले कर जाओ। लो। तो दिल्ली में रह के इज इट इजी और टफ टू एक्ट इन एनी काइंड ऑफ थिंग? सी मैं ये चीज़ बोलूँगा सबसे पहले कि लोगों को नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब कोई एक्टर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरता है तो उसको लगता है कि यहाँ तो थिएटर है, मंडी हाउस चले जाओ, श्रीराम सेंटर चले जाओ। और जब कोई एक्टर मुंबई रेलवे स्टेशन उतरता है तो उसको लगता है सिनेमा, यहाँ तो बॉलीवुड ही है। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। अब आपको मैं बताता हूँ, मैंने अभी तक जितना भी काम किया है, मैंने जितने भी बड़ी ब्रांड्स की एड्स की हैं, मैंने वेब सीरीज़ की है, मैंने शॉर्ट फिल्म्स की, मैंने सब दिल्ली से किया है। और यहाँ तक कि दिल्ली में बहुत काम है। आप सीरियल्स के नाम बोलो ना, ज़िंदगी की महक दिल्ली में शूट हुआ है। आपकी जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी क्लास, दिल्ली में शूट हुई है। डी कपल्ड दिल्ली में शूट हुआ है। बहुत काम है। बट दिक्कत क्या है, लोगों को लगता है कि नहीं सिनेमा तो मुंबई। उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह दिव्या कि लोग अनट्रेंड होके जाते हैं, कुछ पता नहीं है, बैग उठाया बस चले गए। अब वहाँ पे तो यार आपसे पहले के कितने लोग बैठे हैं जो आपसे बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, जो पता नहीं कितना उनका क्राफ्ट अच्छा है। तो फिर जब उनको बोल दिया जाता है नॉट फिट, नहीं यार आप नहीं, फिर एट लास्ट क्या होता है, आप अपनी क्राफ्ट से नफरत कर लेते हो और फिर आप वापस दिल्ली आ जाते हो। तो सीख लो, कर लो एंड देन गो टू बॉम्बे। बट दिल्ली में बहुत काम है। आपको बस ये पता होना चाहिए मैंने किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, मैंने कैसे काम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पता ही नहीं है लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई इज़ द ओनली हब, नाउ दिल्ली इज ऑल्सो चेंजिंग। ओके, अच्छा, अगर आपकी कास्टिंग पे आते हैं थोड़ा सा, बागी 3 के लिए आपने कास्ट किया है, आपने ढिंडोरा के लिए कास्ट किया है जो भुवन बाम की बहुत बहुत फेमस सीरीज है। इनफैक्ट वो भी आए थे रिसेंटली, तो उनसे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा भी कि ढिंडोरा का पार्ट 2 कब आ रहा है। क्या था, क्या एक्सपीरियंस था, आपने किसको कास्ट किया पहली बात तो, और उसका कास्टिंग एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज बोथ आर वेरी बिग नेम्स। इट इज़। अभी टचवुड ऐसा है कि ऐसा नहीं होता है कि कास्टिंग की है तो इट्स ओनली मी, इट्स द होल टीम, इट्स द होल प्रोसेस। सो जब मैंने बागी 3 के लिए काम किया था तो बागी 3 में मैंने, आप जन्नत जुबैर को जानते होंगे जो काफ़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं, उनका भाई है अयान जुबैर। तो उनको मैंने टाइगर श्रॉफ के बचपन के रोल के लिए कास्ट किया था बागी 3 में। एंड व्हेन इट कम्स टू ढिंडोरा, तब भी हम लोग काम कर रहे थे। तब मुकेश छाबड़ा जी का नाम सुना है, वो इज द कास्टिंग डायरेक्टर के गुरु एंड गुरु। तो उनकी टीम के साथ हम लोगों ने ढिंडोरा किया था। बट ढिंडोरा उस टाइम कोविड चल रहा था, तो ढिंडोरा, ये बहुत लोगों को पता नहीं, ढिंडोरा बीच में एकदम रैप्ड अप हो गया था कास्ट लॉक होने के बाद।
ओके वी वर ऑल हैप्पी कि अरे कास्ट लॉक हो गई, अब तो शूट शुरू हो जाएगा, इट ऑल कोलैप्स्ड बिकॉज कोविड था। बट देन अगेन थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ तो वापस कास्ट को कॉल किया गया कि आपका शूट स्टार्ट होने वाला है। ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट ऑफ कोर्स तब हम लोग इतना खुल के नहीं बात कर सकते प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। बट इन दोनों में से अगर आप बात करोगे, माय गॉड, बागी 3 वाज वन सच प्रोजेक्ट। और सबसे खुशी बात है कि वो 31 दिसंबर को लॉक हुई थी मेरी कास्ट। आई वाज इन चंडीगढ़ फॉर न्यू ईयर पार्टी और मैं परेशान हो रहा था, यार लॉक क्यों नहीं हो रही यार, कास्ट होके खत्म हो भैया, मैं पार्टी में जाऊं। बट लॉक हुआ, गॉट द कॉल कि यार अयान को लॉक करते हैं। तो बस फिर लॉक किया। बट अच्छा एक्सपीरियंस था कास्टिंग में। टफ होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स रियली टफ। मुझे पसंद आ गया कि दिव्या इस कैरेक्टर में जा रही है, दिव्या का ऑडिशन भी अच्छा है, अरे दिव्या को मैं ऐसे लॉक कर दूंगा। पर आगे फिर प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम, सबको पसंद आना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यू हैव टू कन्विंस, ऑफ कोर्स, तब जाके होता है। ओके सो यू कन्विंस और एक्टर पे ही है कि हाँ इस लक बाय चांस? नो नो, सी इट्स नॉट लाइक दैट। कास्टिंग डायरेक्टर पुशेस कि हाँ बिल्कुल सच बात है कि अगर मुझे पता है दिव्या कैपेबल है और दिव्या जा रही है, तो जहां तक मेरा रीच है मैं वहां तक पूरा पुश करूंगा कि सर दिव्या है सर, आप करो तो सही। तो अब लोग इसको सो कॉल्ड नेपोटिज्म भी बोल देते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। तो मैं अगर मैं कहीं कास्ट होंगी तो मुझे नेपोटिज्म नहीं बोलेंगे। हाँ, क्योंकि दिव्या डिजर्व करती है। तो ये होता है कि जहां तक मेरा रीच है वहां तक मैं पूरा हेल्प करूंगा। बट अगर मुझे दिख रहा है कि एक्टर कर ही नहीं पा रहा है तो फिर मैं अपना नाम खराब करूंगा ना, इट्स बेटर कि मत ही करो। ओके और अच्छा वैसे क्योंकि आप तो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह काम करते हो, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट टू बी ऑन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और टू बी बिहाइंड द कैमरा? सी पर्सनल चॉइसेस के रिगार्डिंग आंसर करूं तो आई थिंक ऑफ स्क्रीन ज्यादा टफ है। बहुत टफ है एज एन एक्टर, बिकॉज आई एम एन एक्टर प्रोफेशनल। तो मेरे लिए टचवुड अभी तक मैंने जो भी काम किया, इट्स नॉट लाइक कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ऑफ स्क्रीन इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑन स्क्रीन आपको पता है आपने ये करना है और इसके बाद आपको ये हो जाएगा, फिर यार इट्स ओवर। बट ऑफ स्क्रीन आपको पता ही नहीं है ना। डी कपल में मैंने 109 एक्टर्स कास्ट किए दिल्ली से, और कोविड में जिसमें असिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे, दिव्या को मैंने सुबह 4 बजे कॉल किया, हाय गुड मॉर्निंग दिव्या, उठ जो आपका शूट है। जी सर आई एम रेडी। दिव्या सेट पे पहुंची, कोविड टेस्ट हुआ, दिव्या इज पॉजिटिव। और मैंने बोला कुछ खांसी जुकाम नहीं था, अब मुझे क्या करना है, शूट तो हो रहा है ना आज, दिव्या का कैरेक्टर आज है। कॉल आता है, सिद्धार्थ वी नीड एग्जैक्ट गर्ल लाइक दिव्या इन अनदर 2 आवर्स, क्योंकि दिव्या कोविड पॉजिटिव है। तो खोला फटाफट लैपटॉप, जो डेटा था दिव्या जैसी लड़की निकाली, ऑडिशन पहले लिया हुआ था बिकॉज एक कैरेक्टर के लिए आप 4-5 लोग ऑडिशन लेते हो। फिर कॉल किया, हेलो मुस्कान आई यू अवेलेबल? यस सर आई एम। 2 घंटे में बी रेडी, कैब आ रही है। तो बहुत लक बाय चांस हो गया ना वैसे लोगों के लिए। हुआ है, बहुत हुआ है डी कपल में तो। अच्छा जब किसी को आप, क्योंकि आप कास्ट करते हो, आप ऑडिशन के एक पड़ाव पे आप हो उस बंदे के सामने जो वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, जो भी एक्टर है कि हाँ ये बंदा लॉक कर देगा तो मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर रिजेक्शन आता है, जैसे आप ही ने रिजेक्ट कर दिया है, फिर आपने तो प्रूव कर दिया, ऊपर से कहीं से रिजेक्ट हो गया, फिर कभी ऐसा हुआ है कि बहुत एडवर्स रिएक्शन आया हो किसी का कि नहीं सर ऐसे कैसे ये वो? हाँ होता है, धमकियाँ भी मिलती हैं। कैसे धमकियां मिलती है मतलब? मिलती हैं कि आपने तो बोला था अच्छा है, पर मुझे पता है ना आपने अपने दोस्त को कर लिया होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कई लोग इंस्टाग्राम पे लिखना शुरू कर देते हैं, लाइव पे उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब, क्या कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम लाइव आना इसलिए बहुत कम कर दिया है। ये होता है, आप इंस्टाग्राम लाइव आ गए और लोग बात करें कि हाय सर, होता है ना कि सर प्लीज से माय नेम, सर कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे लिए, तो उसमें से कोई एक ऐसा आ जाता है, अरे इनसे क्यों बात करनी है, ये झूठे हैं, ये धोखा दे देते हैं। हाँ है। ठीक है। अच्छा और अगर कास्टिंग के पूरे प्रोसेस की बात करूं मैं, तो हाउ टफ इट इज टू फाइंड द परफेक्ट फिट एक रोल के लिए? और आपको तो इतने रोल के लिए कास्ट करना होगा। नहीं, एक रोल के लिए कितने लोग ऑडिशन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितनी बार एक बंदे का ऑडिशन होता है? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार एक बंदे का ऑडिशन होता है। बिकॉज आपके पास मान लो एक कैरेक्टर आया ना, सबसे पहले आप एक्टर्स का लुक देखते हो। द फर्स्ट थिंग इज द लुक, कि मेरा कैरेक्टर इस तरीके का है और मैं किस एक्टर को इस तरीके का देख पा रहा हूँ। कई लोग होते हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, मैं जहाँ भी गेस्ट लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, स्टे न्यूट्रल। न्यूट्रल एज एन कि आपकी नॉर्मल बियर्ड है, आपका नॉर्मल हेयर कट है, वी कैन इमेजिन यू इन द डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब आपके बाल ही लंबे हैं, आपने टैटूज और पियर्सिंग्स करा रखे, तो एक आप टाइप कास्ट है एक तरीके से ना। सो एज एन एक्टर स्टे न्यूट्रल। तो जब हमारे पास कोई भी कैरेक्टर आता है, सबसे पहले एक्टर्स को देखते हैं कौन इस लुक में जा रहा है। तो उसमें से हम पहले 5-6 शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ठीक है, फॉर एग्जांपल अजय जा रहा है, रोहन जा रहा है, रिवांश जा रहा है, आदित्य जा रहा है, तो ये 5 को हमने निकाला।
अब 5 को हमने बात की कि हम ये कैरेक्टर है, आपको हम टेस्ट करना चाहते हैं। अब मान लो 5 में से एक ने बोला नहीं सर मैं तो दिल्ली में ही नहीं हूँ, तो उन चारों को ऑडिशन करेंगे। अब ऑडिशन बेसिस पे देखा जाए कौन कितना नेचुरल कर रहा है, अच्छा। कौन एक्चुअल में खेल पाएगा ऑन स्क्रीन। फिर उसके बाद उन चारों में से अब मुझे लगता है कि जो 4th नंबर वाला ये थोड़ा सा टैंट्रम कर सकता है सेट पे, या ये जो है ना ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मुझे, नॉट प्रोफेशनल इनफ, तो शायद से मैं उसको आगे भेजूंगा ही नहीं, मैं आगे उन तीनों को ही भेजूंगा। अब एक तो पहले ही रिजेक्ट हो गया मेरे से, अब उन तीनों को फिर प्रोडक्शन भी देखेगा, डायरेक्शन भी देखेगा, फिर उसका बजट भी सेट किया जाएगा कि ये इतना मांग रहा है, प्रोडक्शन अप्रूव करेगा नहीं करेगा। अब चलो डायरेक्शन और प्रोडक्शन अप्रूव कर दिया, अब फंसता बंदा आके चैनल पे या क्लाइंट पे। अगर ऐड कर रहे हो तो क्लाइंट, अगर चैनल है तो कोई ना कोई चैनल, अगर वो अप्रूव कर देते हैं देन द एक्टर इज फाइनली लॉक्ड। गॉड सच अ लेंथी प्रोसेस, और लोगों को लगता है कि बस आपकी जान पहचान है तो बस, और लोगों को लगता है कि कास्टिंग वाला है तो ये कर देगा तुरंत मुझे तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। सर आपने सर बोला ना अच्छा है सर, अरे सर हो गया सर, अब देखना अब तो मैं बन गया सर। ओके, एंड वो किस चीज की कास्टिंग सबसे टफ रही है अब तक, किस शो की या एडवर्टीजमेंट की? किस शो की? सबसे टफ जिसमें हो गए भाई ये तो पसीने छुड़ा दिए इसकी सच कास्टिंग बोलूं ने। तो मेरे ख्याल से तो डीकपल्ड वाज वन ऑफ इट। ओह गॉड, एंड बाय आई टोल्ड यू ना, कोविड, कोविड की वजह से वो कैंसिल होते थे। असिम्प्टोमेटिक, और रिप्लेस Okay. किए हैं कितनों को, और टचवुड मेरा हर कैरेक्टर हैड अ सीन विद आर माधवन, ओके, एवरी कैरेक्टर हैड अ सीन विद आर माधवन। और आप सोचो आप सो रहे हो चिल होके कि अच्छा ठीक है कास्ट हो गया ना, दिव्या पहुंच गई होगी सेट पे, चल, बट और मुझे उस 3 महीने सेट पे रहना पड़ा, रोज 3 महीने मेरी नाक में कोविड टेस्ट हो रहा है, और मतलब इट वाज था। एंड बट उसके बाद मेरा ऐसा हो गया था कि सिद्धार्थ ब्रीथ नाउ, अभी थोड़े टाइम के लिए कास्टिंग को साइड रख दे, एक्टिंग पे फोकस कर ले, एंड देन यू स्टार्ट विद कास्टिंग। बट वो एक फन प्रोसेस है, ओके। इट इज लाइक दैट। एंड हाउ टू बिकम अ गुड कास्टिंग एसोसिएट? जॉइन अ गुड कास्टिंग ब्रांड और दैट मतलब व्हाट इनर क्वालिटी यू कैन ब्रिंग? इनर क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, एक तो ये है ही कि जॉइन अ गुड कास्टिंग कंपनी, बट सबसे इंपॉर्टेंट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, अबाउट रीजनल सिनेमा, अबाउट योर ओन हिंदी सिनेमा, अबाउट डायरेक्टर्स, एक्टर्स। अभी मैं कितने हैं, मतलब आप, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी इनवाइट करता हूँ, मैं पूछता हूँ सो यू नो दिस पर्सन राइट, गूगल पे लिखो, शक्ल देख के या वी नो हिम। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो बाय नेम, सो इन कास्टिंग आपको तो फिंगर टिप्स पे नाम याद होने चाहिए कि दिवाकर बैनर्जी का प्रोजेक्ट है, ओ सर वो ऐसे शूट करते हैं, तो ऐसे ही होता है। तो इफ यू वांट टू बी अ गुड कास्टिंग एसोसिएट, नॉलेज ऑफ सिनेमा हेड टू टो पता होना चाहिए, और फिर ऑफ कोर्स घड़ी भूल जाओ, टाइम तो है ही नहीं। ना 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 ना, आप रात को 12 बजे फ्री हुए हो और आप सोचो कि अब मेरी कास्टिंग में घर जाके सोऊंगा, आपने 2 बजे एक्टर को वेकअप कॉल देना है, उसका सेट पे टाइम है सुबह 4 बजे का, और जब तक वो कैब में बैठ के पहुंचेगा नहीं आप सोएंगे नहीं। Shit, this is so tough. This is so tough. Insights of the industry. This is so tough. अच्छा, और अगर एक, जैसे आपने बोला कि कास्टिंग बहुत तरीके की होती है, एक रीजनल सिनेमा के लिए अलग है, बिग स्क्रीन के लिए अलग है, सीरीज के लिए अलग है, और आप तो एडवर्टीजमेंट के लिए भी कास्ट करते हो, तो डिफरेंस क्या है इन सब में? सबकी एक्टिंग डिफरेंट है दिव्या, एक्टिंग ही डिफरेंट है, सबकी एक्टिंग डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक एक्टिंग इज एक्टिंग, जैसे हर सब्जी हर दाल का नमक अलग डलता है ना, हाँ, सेम वे। बट हाउ दिस इज सपोज एडवर्टीजमेंट और एक बिग स्क्रीन मूवी ले लो, नाउ सी, अब आप देखो एडवर्टाइजमेंट इज व्हाट, एडवर्टाइजमेंट इज मोस्टली योर फेस वैल्यू, बट इफ यू टॉक अबाउट फिल्म्स दैट्स मोर ऑफ योर क्राफ्ट, वहाँ पे वो क्राफ्ट देखना आप कितना नेचुरली कर पा रहे हो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सीरियल्स व्हिच इज कॉल्ड एज डेली सोप्स, दैट इज मोर ऑफ योर ओवर द टॉप एक्टिंग। क्या क्या जूम क्या ये है ना उसमें, दैट इज मोर, यू कांट डू दैट एक्टिंग, सीरियल एक्टिंग इन द फिल्म्स, एंड यू कांट डू फिल्म वाली एक्टिंग इन द एडवर्टाइजमेंट। दैट इज मोर ऑफ योर फेस वैल्यू, कि आप इस सामान को बेच रहे हैं तो आप कैसे बेच रहे हैं, कि लोग क्या ये बिलीव कर पाएंगे कि हाँ अगर ये बोल रहा है तो मैंने ये लेना है। सबकी एक्टिंग डिफरेंट है, सबकी कास्टिंग डिफरेंट है। अभी हम लोग, मेरी फ्रेंड हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, अभी वो एक बहुत ही बड़े शो के लिए कास्टिंग कर रही हैं, तो मुझसे भी लोग, ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम इनटू एक्टिंग एंड ट्रेनिंग आल्सो पीपल, तो लोगों का कॉल आता है कि सिद्धार्थ एक्टर चाहिए यार, पर ऐसा चाहिए कि ना लगे ही ना कि कुछ एक्टिंग कर रहा है। तो उसका ब्रीफ आपको पता है मुझे क्या था? चलो मैं बता ही देता हूँ। पाताल लोक की बात है तो पाताल लोक में निकिता मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, निकिता ग्रोवर, तो
हम ऐसे ही काम कर रहे थे तो उसने बोला यार सिद्धार्थ एक्टर चाहिए, और पता है कैसे एक्टिंग चाहिए? कहते जैसे लाश होती है। और ये ब्रीफ है? और आप इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सटल, पता ही ना चले वो एक्ट भी कर रहा है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं, मतलब हाँ मतलब डायरेक्टर बोला एक्शन और वो कर जाए। तो ऐसे ब्रीफ्स हैं देखो। गॉड। एंड यू लुक एट पाताल लोक, तो इतना कुछ है। अच्छा, ओके, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। या If you had a chance to cast in following big projects, who would you have casted or replaced? Already casted है तो ठीक है। पंचायत। अरे वो तो हैट्स ऑफ है, उसका तो कास्ट मुझे लगता है एक एक्टर बिल्कुल सही फ्रेम में फिट किया गया जेन्युइनली। मतलब आई थिंक कि I think आनंद आहूजा has done the casting उसके लिए। हाँ अनमोल आहूजा, sorry। अनमोल आहूजा हाँ। कास्टिंग बे, हाँ अनमोल आहूजा एंड अभिषेक बैनर्जी हैज दिस ब्रांड कास्टिंग बे। तो यस मतलब उसका तो यार उसका कुछ और आप नहीं छेड़ नहीं देखो, सकते। नहीं छेड़ सकते क्योंकि बहुत रॉ एक्टर्स हैं। तो उसका तो मतलब सल्यूट है। ओके, अच्छा, नाइट मैनेजर। अरे नाइट मैनेजर में तो मेरा फ्रेंड ही है ओवेस भट्ट। ही इज जो अनिल कपूर का बिल्कुल राइट हैंड बना हुआ है। ओके ही इज माय फ्रेंड एंड बहुत बढ़िया कास्टिंग है यार उसकी। ओके, आप वो भी नहीं करोगे? हीरा मंडी में तो बहुत बड़ी cast हीरा है। मंडी में तो है, और मुझे लगता है हीरा मंडी का तो मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ बताओ। बाय द वे सबने बहुत अच्छा काम किया, बट आई थिंक इफ यू रेखा जी कुड हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। या रेखा जी को अगर आप बना देते ना द नजाकत दैट शी हैज, तो मतलब वो बहुत अच्छा है। और एक और एक्टर है नैनी दीक्षित, आई थिंक शी वुड हैव बीन अमेजिंग इन द कैरेक्टर्स। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट हाँ रेखा जी को तो होना चाहिए और था। अगर आपको एक आलमजेब जो कि बहुत मोस्ट टॉक ऑफ द टाउन रहा है आफ्टर द प्रीमियर ऑफ द सीरीज, अगर उसकी जगह कोई एक रिप्लेस करना होता तो शर्मिन की जगह? शर्मिन की जगह तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जेन्युइनली, थोड़ा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए बट हाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके लिए। अगर आप देखेंगे तो आई डोंट नो, कई लोग बोलते हैं नहीं, बट फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें देखो तो दिस गर्ल सैफ अली खान्स डॉटर सारा वुड हैव प्लेड इट सो ना। और मुझे तो उसकी आवाज़ सुन के लगती भी वो सारा ही है, शर्मिन सहगल थोड़ी थोड़ी ना, पर नहीं हो पाया यार उससे, टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम इनटू कास्टिंग एंड एक्टिंग बोथ, तो मुझे देख के ना ऐसा लग रहा था कि व्हाई शी नॉट डूइंग इट, शी कुड हैव डन इट, यहाँ पे हो सकता था। या क्योंकि अच्छा ये मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि यू नो द क्राफ्ट। स्टार्टिंग में मुझे उसी कैरेक्टर के बारे में, आलमजीब के, स्टार्टिंग में मुझे लगा द गर्ल इज टू बी शोन एज इनोसेंट, सटल, वेरी लाइट, बट जहाँ पे बहुत ही इंटेंस सीन थे, जहाँ पे लव ऑफ लाइफ मर जाता है आपका एंड ऑल दैट, वहाँ पे भी नहीं हुआ ना। मैं आपको बता, जब वो उसका स्टार्टिंग का एस्टैब्लिशिंग शॉट आता है जहाँ पे वो उठती है, तो मुझे लगता है वाओ सो स्वीट, कितनी स्वीट लग रही है, बहुत ही तो उस हाँ हाफ तक वाज फाइन, बट जहाँ पे वो उनका रोमांटिक फ्रेज चल रहा है, वो उसको कुछ सुनाता है या कुछ, वहाँ पे भी शी इज द सेम, उसका लव ऑफ लाइफ मर गया सेम, तो वहाँ पे मुझे हो गया कि नहीं ये कास्टिंग थोड़ी सी अजीब है। ओके बट अच्छा वैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसे आपने बोला कि एक्टर्स प्रॉपर ट्रेनिंग लेके नहीं जाते हैं, बस चले गए कि हो जाएगा कुछ तो हो ही जाएगा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड एक्टर? It's very simple. You visiting a doctor who is an MBBS and then you visiting a doctor who is just doctor by name. अब समझो, जाओगे आप सर्जरी कराने? बिल्कुल नहीं जाओगे ना यार। तो मैं वही बोलता हूँ, जैसे कि एडवोकेट बनने के लिए LLB इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर के लिए MBBS इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही एक्टिंग इज अ फुल फ्लेश्ड करियर। आपको ट्रेनिंग चाहिए। आप मिलिट्री जाएंगे, आप ऐसे नहीं घुस जाएंगे बंदूक उठा के, आपको पता होना पड़ेगा इस एंगल पे झुकना है। यहाँ पे तो कैसे आप एक्टिंग कर सकते हैं बिना ट्रेनिंग के? नॉट पॉसिबल ना। और आजकल तो आप ये देखो कि सिनेमा इतना बढ़ गया है हिंदी में या हर जगह कि लोग ट्रेंड लोगों की तरह बात करते हैं सेट पे। अब आप चले गए उठ के और डायरेक्टर आपको कह रहा है कि दिव्या मार्क पे रहना और ये वाला बांडोर थोड़ा बंद कर दो, आपको कि बांडोर क्या था ये, तो दैट्स नॉट डन। ओके वैसे व्हाट डज दैट मीन? बांडोर ये लगे ना इतने सारे, okay these flaps of so the lights, this is the instruction for the person handling the light. even for the actors को भी कि इस बांडोर की लाइट कहाँ पड़ रही है, दिव्या वहाँ खड़े हो, आपकी लाइट कट रही है, so you should know। अब आपको ट्रेनिंग ही नहीं है। और अभी ये भी छोड़िए, तो मैं सेट की बात कर रहा हूँ, आप ऑडिशन ही नहीं क्रैक कर पा रहे हो क्योंकि आप ट्रेंड ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है स्क्रिप्ट में कास्टिंग पर्सन क्या चाह रहा है, कहाँ पे क्या इमोशन आना है। ब्रेक डाउन होने का मतलब ये नहीं कि दहाड़े मार के रोलो और गिर जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट।
बट बहुत स्टीरियोटिपिकल इमोशंस बने कि डरना है तो ऐसे कर दो, रोना है तो ऐसे कर दो. मे बी जस्ट सिटिंग एंड जस्ट दिस कुड आल्सो बी एन इमोशन. समझने वाला समझेगा. अच्छा, आर देयर पीपल जो जब ऑडिशन होता है तब वो बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, फिर अगर उन्होंने खुद अपना ऑनलाइन ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजा है, दे हैव एक्टेड वेल, लेकिन जैसे ही पूरा सब सेटअप है और कैमरा ऑन होता है, कांप जाते हैं ना. आई एम वन ऑफ देम. अच्छा, यू आर वन ऑफ देम. इसका सिंपल सा तरीका ये होता है, सबसे पहले जस्ट गो एंड स्पेंड टाइम ऑन सेट. यू नो, मैं एक बात बताता हूँ, जब आप सेट पे होते हो ना तो एक एक चीज आपका को एक्टर है. अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, दिस टेबल इज माई को एक्टर. ये अभी हमारे सीन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है. अब लोग क्या होते हैं, कैमरा लगा के तो रील्स बहुत बना लेते हैं, पर सेट पे जाते हैं तो वो कांपते हैं. क्योंकि आप एकदम ना सब कुछ देख के ऐसे हो जाते हो, नहीं क्या है, ब्रेक द वॉल. आपको देख रहे हैं. हाँ, ब्रेक द वॉल ना, कुछ है नहीं, कैमरा इज माई बेस्ट फ्रेंड. हाय, अब मैं इसी से डरूंगा तो कैसे काम चलेगा. That's a really good tip. Yeah, just be on set. सबसे दोस्ती करो, हर चीज को देखो, हर चीज को इंडल्ज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो. मैंने यहाँ ही रहना और मैंने यहाँ ही करके दिखाना है, तो हो जाएगा. एंड स्पेशली व्हेन यू वर्क विद बिग स्टार्स ना, वो खुद ही आपको कंफर्टेबल करता है. ओके, ये होता है. क्योंकि ये होता है कि आप जब किसी बड़े स्टार के साथ बैठे हो तो आप थोड़ा कहीं तो आपके अंदर एक ऑफ कोर्स मैं आपको बताया तो ना, जैसे आर माधवन जी सेट पे आया ना, तो मुझे वो माधवन, बट मैंने फिर खुद को Even as an interviewer we have to do this. सामने शाहिद कपूर बैठते हैं तो आपको लगता है शाहिद कपूर, but it's a part of job. It is. और आप कुछ नहीं कर सकते, just breathe in, breathe out and accept the fact कि I'm here और मुझे अच्छे से करना है, तो हो जाएगा. Okay, as I know कि आप खुद एक्टिंग सिखाते हो, आप टीचर भी हो, एंड भावरस एक्टिंग स्टूडियो है आपका, जिससे हम बहुत फेमिलियर हैं ऑब्वियसली, जो हमारे सेवरल इंटरव्यूज में आपको सुनने को मिलता है रिपीट पे. ओके, सो हाउ डू यू ट्रेन एक्टर्स एंड व्हेन इट स्टार्टेड? आपको ये कब लगा कि चलो एक स्कूलिंग खोल लेता हूँ? सो ऑफ कोर्स ये हुआ था कोविड में, बिकॉज कोविड से पहले मैं कास्टिंग कर रहा था. काफ़ी एड्स किए, डी कपल किया, बागी किया, ढिंडोरा किया, तब तक चल रहा था. बट फिर कोविड के अंदर जो उस टाइम पे मेरे गुरु थे, तो हम लोग साथ ही काम करते, तो उन्होंने बोला कि स्टार्ट करते हैं ना ऑनलाइन, कितने लोग चाहेंगे, और तू वैसे ही विस्लिंग वुड से है तो तू पढ़ा. तो मैंने कहा ओके, एंड हमने शुरू कर दिया. और टच वुड दिव्या, बाय गॉड्स ग्रेस, वो ऑनलाइन चलता ही रहा. इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं उसकी कि लेडीज हु आर 50s and 60s, कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से होता था, वाई एक्टिंग, क्यों करना है? तो उनका आंसर होता था कि कुछ नहीं, लॉकडाउन चल रहा है और करना है. अच्छा, कुछ आता है एक्टिंग में? सर ये भी नहीं आता. और टचवुड बाय द एंड ऑफ द सेशन, जब उनका कोर्स खत्म हो गया, शी वॉज देयर इन द फीचर फिल्म एक्टिंग विद स्टार्स. तो उस तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे कोविड छटता चला गया, हमने ऑफलाइन शुरू कर दिया. ऑफलाइन करते करते लगा अब खुद का भी कर लेना चाहिए. तो फिर भावरस एक्टर स्टूडियो में सिस्टर ने नाम रखा था, भावरस, विच मीन्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर. तो बस फिर उसके बाद वो चलता ही चला गया, नाम बनता ही चला गया. पर कहीं पे भी ये नहीं है कि काम की गारंटी है कि आप आओगे तो आपको प्रोजेक्ट ही मिल जाएगा, बिकॉज एक्टिंग इज़ अ वेरी नॉन गारंटीड जॉब. पर हाँ, टचवुड स्केल देखा जाए तो बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ कर रहे हैं. 12th फेल आपने देखी होगी, उसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं. तो काफ़ी अच्छे लोग काम कर रहे हैं. बट हम लोग सिर्फ कैमरा ट्रेनिंग करते हैं. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, थिएटर इज़ वेरी डिफरेंट, कैमरा इज़ वेरी ऑथेंटिक, सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, सटल. उसकी ट्रेनिंग होती है. बट हम सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते हैं. जो चीज़ें एक एक्टर को एक्टर बनाने में ज़रूरी हैं, बॉडी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, डांस आना बहुत ज़रूरी है, आपकी वॉइस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, मॉड्यूलेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरी क्लास के बच्चे बहुत डरते हैं अगर बाल बहुत बड़े हुए हैं, शर्ट आयरन नहीं है. जो आपने पहले बोला, जस्ट लुक्स न्यूट्रल. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी. एंड एज अ कैमरा एक्टर तो बिल्कुल रात के 2 बजे भी ऑडिशन आ जाएगा, और जब तक आप सोचोगे कि मैं ज़रा दाढ़ी ट्रिम करके आता हूँ, इधर में कोई लॉक हो जाएगा, बिकॉज कास्ट है ना, पूरी करनी है. तो मेरे टीम मेंबर्स भी ये डरते हैं कि ग्रूम नहीं होंगे तो एंट्री नहीं है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी, ऑन टाइम. मेरा गेट 5 मिनट बाद लॉक हो जाता है, आप बाहर खड़े रहो, आप जो मर्जी करते हो, यू कांट एंटर. ओके, एंड हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ? आप एक्ट भी कर रहे हो, आप कास्ट भी कर रहे हो, आप बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हो.
इसीलिए शायद मैं गाड़ी में सो रहा था। Okay, it must be hectic. It is hectic. It is hectic. और casting is the most difficult time taking job. मतलब मैं रात को 2 बजे भी कास्ट कर रहा होता और कई बार ऐसा होता है 2 बजे कॉल या आता है कि सिद्धार्थ सुबह 6 बजे शूट है, अब एक्टर्स चाहिए। पर अब कास्टिंग का ना टचवुड तरीका थोड़ा बदल गया है। अब ऑडिशंस एकदम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम ही नहीं है, तो आपके पुराने वर्क लिंक्स जो आपने पुराने एड्स वैड्स किए हैं वो देख लिए जाएंगे, या कोई प्रीवियस ऑडिशंस पड़े हैं तो कास्टिंग थोड़ा सा है मतलब डिफ़िकल्ट। एक्टिंग तो ऑफ कोर्स मुझे पता होता है कि मेरा अब इस डेट पे मेरे शूट्स हैं, तो मैं अपना टाइम अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेता हूँ। और जहाँ तक बात रही पढ़ाने की, भावरस की, तो वो तो यार मेरा पूरा वीक जाता है। मंडे टू फ्राइडे आई रन 1 बैच एंड सैटरडे संडे आई रन अनदर बैच, तो मेरा तो 7 days वर्किंग है। प्लस माई वाइफ इज़ ऑल्सो इनटू दैट, सो शी रन्स द ऑनलाइन बैचेस, मेरठ, बॉम्बे, गुड़गांव, सब टचवुड। And how tough it is to train a senior actor or teach a senior actor? जैसे आपने बोला कि 50-60 के एज के लोग भी आते अरे मतलब वो लोग उल्टा ज़्यादा समझदार हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनका एक मेच्योरिटी लेवल है। हैं। उनको अगर मैं डांटता भी हूँ ना, क्योंकि मेरी क्लास के 3 सिंपल रूल्स हैं, देयर इज़ नो बॉय, देयर इज़ नो गर्ल, एवरीबडी इज सेम जेंडर, बिकॉज एक्टर्स आर लाइक दैट, यू नो, अक्षय कुमार प्लेइंग लक्ष्मी बॉम्ब, इट्स सेम लाइक दैट। तो मेरी क्लास का ये रूल है। सेकेंड रूल मेरी क्लास का ये है कि एवरीबडी इज 18 years above, एंड थर्ड कि यहाँ पे जो बातें हुई हैं वो यहीं रहेंगी, वो बाहर नहीं जाएंगी। तो वो जो 50-60 years old वाले हैं उनका मेच्योरिटी लेवल बहुत अलग है। उनको मैं डांटता भी हूँ ना तो वो वैसे ही सुनते हैं कि वो 18 साल के हैं। Okay. और अगर मैंने आपके सामने वो बैठी हैं आपके साथ में और मैंने आपको डांटा, उसको पता है नेक्स्ट नंबर मेरा है, तो जब मैं आता हूँ जीत सर मैं पहले स्टैंड अप ऑन द बेंच हो जाती हूँ, तो वो ऐसे हैं। और अभी जो मेरी सबसे सीनियर एक्टर है अमिता मोहन, शी रिसेंटली डिड अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट एंड शी वन अ दादा साहब फाल्के अवार्ड एंड हर फिल्म इज बीइंग सिलेक्टेड इनटू मुंबई फिल्म फेस्टिवल। तो वो कर रहे हैं काम। That's उनको such a ट्रेन good thing करना to hear ना as a teacher. ऑफ कोर्स। मैं कल स्क्रीनिंग पे गया था उनकी। अच्छा, ओके ओके मैं ओके। उनकी स्क्रीनिंग पे गया था और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की। पर अच्छा लगता है जब आपके बच्चे, चाहे वो 60 साल के हैं, चाहे वो 24 साल के हैं, 18, वो जब काम कर रहे हैं तो एक प्राउड फादर वाली फीलिंग होती है। Okay, अच्छा, lastly, what coming next? As in casting also and acting also. A film is coming up next. The name is Kap Kapi Okay. and बहुत अच्छी स्टार कास्ट है उसमें भी। तुषार कपूर है और सब कास्ट है, उसमें भी कास्टिंग की है, तो वो भी आ रहा है। एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवर्टिजमेंट्स हैं जिनकी भी कास्टिंग की है और कई मेरे भी प्रोजेक्ट्स में मैंने एक्टिंग भी की है, तो वो सब देखने को मिलेगा। और चल रहा है अभी भी, गाड़ी में आते हुए भी सोच रहा था परसों कास्ट करना है एक बंदे को, तो उसका भी प्लान। तो फिर ठीक है, यहाँ तो मैं अपने आप को लॉक कर लेती हूँ। ऑडिशन की भी जरूरत नहीं है। ऑडिशन की भी जरूरत नहीं है, हो गया ऑडिशन, बस हो गया इंटरव्यू, हो गया ऑडिशन। कॉन्फिडेंट दिख रही है कैमरे के आगे। ओके सिद्धार्थ, वाज लवली टॉकिंग। नाम लिख लेना दिव्या का, इसको लॉक करेंगे। प्लीज, दिव्या चतुर्वेदी, एज 24 years old, हाइट वाइट मुझे इंट्रो देना आता है? नहीं। चलो एक बार करते हैं। दैट वो क्रिमिनल नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं। देन पहले मैं देख के दिखाता हूँ फिर आप देंगे, ठीक है? तो मैं इस कैमरे में देता हूँ। हाय, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा, आई एम 30 years old, आई स्टैंड 5 feet 11 inches tall, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। अब दिव्या की बारी। खत्म कर दे मेरा एक्टिंग करियर यहीं पे। मैं नहीं कर सकती। अच्छा, नेम, एज, हाइट, सिटी। एक मुझे हाइट पता नहीं है, पता करके करना भी है। 5'5". 5'5". हाय, माय नेम इज दिव्या एंड आई कांट स्पीक। पर ये लॉक हो जाएगी। मैं लॉक हो जाऊंगी पक्का इंशाल्लाह। ठीक है, Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और Thank you बहुत so सारी much. इनसाइट जो मिली इंडस्ट्री के अंदर की, कैसे कास्टिंग होती है, जो हमको लगता है कि यूं हो जाता है, वो यूं होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगली बार जब आपको कोई और प्रोजेक्ट आएगा या फिर आप ऑफिस विजिट करेंगे, क्योंकि आप करते रहते हैं विजिट, तो हम दोबारा आपसे बात करेंगे। पक्का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड बहुत सारी बातें पता चल गई। अब आई होप सो सब न्यू कमिंग एक्टर्स को पता चलेगा कि प्रोसेस टफ है। यस, ओके, दैट वाज इट।